जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई IQ एजुकेशन में। आज की क्लास भी करंट अफेयर की क्लास होगी। हम लोग बिहार स्पेशल मार्च 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, मुझे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप क्वांट का सेशन जो है कब शुरू करेंगे। तो क्वांट का सेशन भी मैं आपको जल्दी शुरू कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी शेड्यूल जो है वो थोड़ा बिजी हो रहा है। इस वजह से जो है मैं मैथ्स की वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं हर 2 दिन पे करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं जो बिहार स्पेशल, वो तो अपलोड कर ही रहा हूँ। मैथ का सेशन भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, आपका एग्ज़ाम वैसे भी फ़िलहाल होने वाला नहीं है और ऑलमोस्ट 50% जो है वो मैंने आपको मैथ्स में कराई दी है। बट आगे आने वाले कुछ समय में आपका मैथ्स का जो है वो सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं मार्च 2022 का करंट अफेयर। मार्च महीने का जो करंट अफेयर अमूमतन क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चन ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो आज जो करंट अफेयर्स के जो कंटेंट्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से अलग हैं, यानी कि उसके अलावा जो भी करंट अफेयर स्टेट स्पेसिफिक हैं सिर्फ वही मैंने लिए हैं। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, तो आप उस पर देख लीजिएगा। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे बोलने लगे सर आपने तो वो डेटा लिया ही नहीं है, आपने तो कुछ बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया ही नहीं, मार्च में तो यही सब पढ़ाते हैं। तो दोस्तों वो एक्चुअली में काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है और मुझे लगता है कि उसमें समझाने वाला पोर्शन भी बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा रहता है, अपार्ट फ्रॉम कि आप क्या रटते हैं, डेटा याद करते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं अलग से ही वीडियोज़ को बनाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मार्च 2022 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। निम्नलिखित में से किसे नए राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है फूल चंद्र चौधरी, पंकज कुमार, मनोज कुमार झा, त्रिपुरारी शरण। 4 ऑप्शन है और लास्ट में जो ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसमें से 2 जो हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है फूल चंद्र चौधरी और ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरारी शरण। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1, यानी कि हम एक से ज़्यादा आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज कन्फर्ड नारी शक्ति पुरस्कार 2020 फ्रॉम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे ईयर 2020 है, उस समय कोविड चल रहा था, इसलिए ये पुरस्कार उस समय दिया नहीं गया, तो इसी साल इस पुरस्कार को दिया गया है। ऑप्शंस देखिए, ज्योति देवी, पूजा कुमारी, अनीता गुप्ता और आरती कुमारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनीता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच रिवर द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रबर डैम इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय दिस ईयर। किस नदी पर रबर बांध का चल रहा निर्माण इस वर्ष तक पूरा होने जा रहा है। ऐसी सूचना जो जल संसाधन मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने दी है कि इस बार जो है रबर बांध जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा 2022 में। तो कौन सी नदी पे ये रबर बांध जो है बनाया जा रहा है? गंगा, फल्गु, गंडक, पुनपुन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाल्गु नदी पे। चलिए आगे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार हैज़ डेवलप्ड द सूटकेस इन्वर्टर। बिहार के किस संस्थान ने सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? ऑप्शंस हैं IIT पटना, NIT पटना, BIT पटना या फिर MIT मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना। अगला क्वेश्चन, इन द लेटेस्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट विच सिटी ऑफ बिहार वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द कंट्री। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा नवीनतम अखिल भारतीय शीतकालीन वायु गुणवत्ता विश्लेषण में बिहार का कौन सा शहर देश का सबसे प्रदूषित शहर था? ऑप्शंस हैं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर सिवान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिवान। ये जो डेटा निकल के आया था ये सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने वाले शहर का डेटा था। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि जो बड़े शहर जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, ये सब इनसे भी ज़्यादा प्रदूषण है बिहार के सिवान शहर में। और जो हमारे देश के टॉप 10 शहर है उसमें से 6 प्रदूषित शहर बिहार में ही थे। तो बहुत ही चिंताजनक बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कोल अंडर अबाउट 261 acres ऑफ लैंड लोकेटेड एट माधोरामपुर मौजा, पीरपैंती,
इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ लोकेटेड। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने माधोपुर राम मौजा पीरपैंती में स्थित लगभग 261 एकड़ भूमि के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गया, जमुई, मुंगेर या फिर भागलपुर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन स्लीपिंग पोस्चर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस इन बिहार। बिहार में किस स्थान पर सोने की मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। खैर ये आई थिंक सबको पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिया गया है। पटना, बोधगया, राजगीर, केसरिया। तो ऑप्शन है बोधगया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच जेल हैज़ बिकम द फर्स्ट जेल इन द स्टेट हुज किचन हैज़ बीन गिवन द ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट बाय द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा कौन सी जेल राज्य की पहली जेल बन गई है जिसकी रसोई को ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट दिया गया है? ऑप्शन है गया सेंट्रल जेल जो गया में है, ब्यूर सेंट्रल जेल पटना में है, खुदीराम सेंट्रल बोस जेल जो मुजफ्फरपुर में है, और ऑप्शन नंबर डी नवादा मंडल जेल जो नवादा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवादा मंडल जेल। कई जगह इसको नवादा मंडल कारा लिखा गया है। जेल का हिंदी में कारा होता है, तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। US प्रेसिडेंट जो बिडेन अपॉइंटेड विच इंडियन अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एज द व्हाइट हाउस नेक्स्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को व्हाइट हाउस का अगला कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है? देखिए इसमें जो ये व्यक्ति हैं ये बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर SK मिश्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर आशुतोष सिन्हा या फिर डॉक्टर आशीष के झा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आशीष के झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डील विद द माल न्यूट्रिशन द डायरेक्टरेट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैज़ डिसाइडेड टू गिव विच स्वीट to the highly malnourished children attached to the आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ द स्टेट। कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा निदेशालय ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े अति कुपोषित बच्चों को कौन सी मिठाई देने का निर्णय लिया है? पोषण लड्डू, पोषण भोग, पोषण पेड़ा या फिर पोषण बर्फी, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण लड्डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On which date the 15-day बिहार फेस्टिवल began in दिल्ली हाट। दिल्ली हाट में 15 दिवसीय बिहार उत्सव किस तारीख को शुरू हुआ? ऑप्शन है मार्च 10, 2022, मार्च 16, 2022, मार्च 22, 2022, मार्च 31, 2022। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोगों को लगेगा कि 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, तो सी ऑप्शन टिक करके आएंगे। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 16 मार्च 2022 को बिहार फेस्टिवल शुरू हुआ था दिल्ली हाट में और 15 दिन चला था, तो इसका मतलब ख़त्म हुआ था ये 31 मार्च को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च 2022। अगला देखते हैं। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना टिल विच फाइनेंशियल ईयर। हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना की अवधि को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2025-26, 2026-27, 2027-28। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ऑफ बिहार हुज कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय NHAI रिसेंटली। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का नाम बताइए जिसका निर्माण हाल ही में NHAI द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेस वे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये चारों एक्सप्रेस वे है वो बिहार में बनाए जाएंगे। अब इसमें खास क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे। ये हल्दिया कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, और ये वेस्ट बंगाल से चल के बिहार होते हुए नेपाल के बॉर्डर तक रक्सौल में जाएगा।
बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे जो है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि गोरखपुर से चलकर दिल्ली तक जाती थी उसी को एक्सटेंड किया जाएगा बक्सर से और भागलपुर तक बनाया जाएगा। जो तीसरा है आपके पास गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये भी उत्तर प्रदेश गोरखपुर से शुरू होता है और सिलीगुड़ी तक जाएगा। अब चौथा देखिए औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद बिहार में, जयनगर दरभंगा ये भी बिहार में। तो ये इस पे जो है काम स्टार्ट हो चुका है। ये जो एक्सप्रेसवे है पूरा का पूरा बिहार में रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम कि आपने ABC देखा था कि वो से तो जा ही रही है लेकिन बाकी स्टेट्स भी कवर कर रही है, लेकिन जो औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे है वो सिर्फ बिहार में ही है और इसका जो है काम शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये पहला एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम अडॉप्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट वाइल सेलिब्रेटिंग इट्स 110th एनिवर्सरी ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को अपनी 110वीं वर्षगांठ मनाते हुए बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई थीम क्या है? ऑप्शन है बढ़ता बिहार, ट्रांसफॉर्मिंग बिहार, जल जीवन हरियाली, सुगम बिहार या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल जीवन हरियाली। ये काफ़ी सालों से एक ही थीम पे जो है बिहार दिवस मना रहे हैं 22 मार्च को, तो इस साल भी इन्होंने वही थीम रखा है, जल जीवन हरियाली। अगला चलते हैं, हम देखते हैं। विच स्टेट in the country has got the highest quota in the country under the Pradhan Mantri Awas Yojana in the Union Budget of 2022 and 23। 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के किस राज्य को देश में सबसे ज़्यादा कोटा मिला है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आप बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये तो खैर बिहार वाला ही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार, जिसको सबसे ज़्यादा कोटा मिला किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में। कितने घर बनाने का कोटा मिला है? लगभग 11.5 लाख का, 11,49,000 का जो है वो कोटा मिला है लगभग। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वुमेन फ्रॉम बिहार शरीफ हु अमॉन्ग द 75 वुमेन हैज़ बीन ऑनर्ड बाय नीति आयोग एज वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। बिहार शरीफ की उस महिला का नाम बताइए जिसे भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में 75 महिलाओं में से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है बबीता कुमारी, दुलारी देवी, अनुपमा त्रिवेदी या फिर अनीता कुमारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनीता कुमारी। अगला प्रश्न देखिए। रिसेंटली वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार has developed which new system for better management of data related to embankments and rivers in the state। हाल ही में बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित डेटा के बेहतर प्रदर्शन के लिए कौन सी नई प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन है बांध, बीम्स या फिर ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीम्स। बीम्स जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो एब्रीविएशन आता है बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी वाले ऑप्शन में भी इसको इंग्लिश में ही रखा है। बीम्स आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भोला सिंह ऑफ बिहार हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट्स बाय क्रिएटिंग ए नेशनल रिकॉर्ड इन द सब जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन। बिहार के भोला सिंह ने सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तीरंदाजी, कबड्डी, बैडमिंटन से रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं बिहार से पूछे जाते हैं कि किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। तो पिछले 67th में भी ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन है बैडमिंटन है, टेनिस है, वेट लिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेट लिफ्टिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Under the center's स्वच्छ भारत मिशन at which place the first plastic recycling plant to be built in बिहार। केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार में पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट बिहार गवर्नमेंट वुड नाउ गिव एज इंसेंटिव टू ऑल अनमैरिड गर्ल्स हु पास क्लास 12th। बिहार सरकार अब 12वीं पास करने वाली सभी अविवाहित लड़कियों को कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी? ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। पहले कितना दिया जाता था? पहले 10,000 दिया जाता था, अब बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों, अपनी जो करंट अफेयर की क्लास थी आज 2022 की बिहार स्पेसिफिक, वो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने बजट जैसे कि आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए उसके क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड नहीं किए। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेके, और साथ में क्वांट का सेशन भी जल्दी शुरू होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।